वेलकम बैक अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम लोग CGPSC स्पोर्ट्स ऑफिसर 2019-20 के क्वेश्चन सीरीज में 100 क्वेश्चन देख रहे थे, उसमें अब सेकंड पार्ट है ये 11 से 20 क्वेश्चन और उसका एक्सप्लेनेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ अमित वर्मा। 11th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू बुक वॉल्टर विच इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। बुक वॉल्टर के अनुसार कौन सा शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य नहीं है? ऑप्शन है हेल्थ, ए, बी वर्दी यूज ऑफ लेजर टाइम, सी इथिकल कैरेक्टर, डी इमोशनल डेवलपमेंट। ऑप्शन हिंदी में ए स्वास्थ्य, बी अवकाश के समय का उचित उपयोग, सी नैतिक चरित्र, डी भावात्मक विकास। तो इसका सही आंसर है डी भावात्मक विकास, इमोशनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ आइडियलिज्म एज अ फिलोसॉफी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। शारीरिक शिक्षा के दर्शन शास्त्र के रूप में आदर्शवाद का जनक कौन है? तो इसका आंसर है प्लेटो। प्लेटो को आदर्शवाद के जनक के रूप में जाना जाता है। आदर्शवाद जो है, प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक द रिपब्लिक में 400 साल ईसा पूर्व इसके बारे में विचार व्यक्त किया था और प्लेटो का मानना था कि दुनिया दो होती है। ठीक है, इसी में कुछ और आपको बता सकता हूँ कि आइडियलिज्म जो है, आदर्शवाद तो आप जान गए, जनक जो है वो प्लेटो है। उसी तरीके से प्रैग्मेटिज्म, व्यवहारवाद के जनक जॉन डेवी को बोला जाता है। नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, उसको रूसो को। ह्यूमनिज्म, मानववाद के जनक जो है पैट्रिक है। और एक्सटर्नलिज्म, क्षणभंगुरतावाद, किरकेगार्ड और नीत्शे, ये दो लोग इसके जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13th, विच इज द ओल्डेस्ट थ्योरी ऑफ फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ऑप्शन है आइडियलिज्म, बी नेचुरलिज्म, सी रियलिज्म, डी प्रैग्मेटिज्म। शारीरिक शिक्षा के दर्शन शास्त्रीय आधार का प्राचीनतम सिद्धांत कौन सा है? ए आदर्शवाद, बी प्रकृतिवाद, सी यथार्थवाद, डी परिणामवाद। तो इसका आंसर है नेचुरलिज्म, बी यानी कि प्रकृतिवाद। प्रकृतिवाद यानी कि सत्य प्रकृति के अस्तित्व में है ऐसा मानता है प्रकृतिवाद जो है, और भौतिक संसार को ही सत्य मानता है। यह भौतिकवादी से संबंधित दर्शन शास्त्र है। ठीक है, प्रकृतिवाद क्या है? यह प्रकृति के अस्तित्व में है ऐसा मानता है और भौतिक संसार को ही सत्य मानता है, और भौतिकवादी से संबंधित दर्शन शास्त्र है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th, अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक विच इज नॉट अ लॉ ऑफ लर्निंग। थॉर्नडाइक के अनुसार कौन सा अधिगम का नियम नहीं है? ए ऑप्शन है लॉ ऑफ डायरेक्शन, निर्देशन का नियम, बी है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम, सी है लॉ ऑफ रेडीनेस, तत्परता का नियम, और डी है अभ्यास का नियम यानी कि लॉ ऑफ एक्सरसाइज। तो थॉर्नडाइक के अनुसार इसमें से जो अधिगम का नियम नहीं है वो है निर्देशन का नियम। लॉ ऑफ लर्निंग नहीं है, लॉ ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, एडवर्ड थॉर्नडाइक सीखने के मुख्य रूप से 3 नियम दिए थे, जिसमें से प्रथम नियम, जिसको हम प्राथमिक नियम भी कहते हैं, और इसमें मुख्य रूप से 3 है। तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, दूसरा है प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट, और तीसरा है अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज। लॉ ऑफ एक्सरसाइज या अभ्यास के नियम के अंतर्गत उपयोग और अनुप्रयोग का नियम भी कहते हैं, यूज और डिसयूज का, लॉ ऑफ यूज एंड लॉ ऑफ डिसयूज इसके अंतर्गत आता है, अभ्यास के नियम या फिर लॉ ऑफ एक्सरसाइज के अंतर्गत।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 15th, who gave this definition of play, that play relates to any activity engaged in for the enjoyment it gives without consideration of the end result। खेल की यह परिभाषा किसने दी है? खेल अंतिम परिणाम पर विचार किए बिना किसी ऐसी गतिविधि से संबंध है जिसमें शामिल होने पर यह मनोरंजन प्रदान करता है। ऑप्शन है जे.एस. रॉस, बी हरलॉक, सी क्रोनक्रो और डी है थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर है हरलॉक ने। ठीक है, हरलॉक ने यह परिभाषा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डेवलप्ड द थ्योरी ऑफ सरप्लस एनर्जी ऑफ प्ले। खेल की अतिरिक्त ऊर्जा सरप्लस एनर्जी ऑफ प्ले का सिद्धांत किसने विकसित किया था? ऑप्शन है ए हर्बर्ट स्पेंसर, बी कार्ल ग्रूस, सी स्टैनली हॉल और डी लाजरूस। तो इसका सही आंसर आएगा आपका हर्बर्ट स्पेंसर। इस सिद्धांत का प्रतिपादक जर्मन कवि शीलर और अंग्रेजी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर हैं। दोनों को माना जाता है। ऑप्शन आपको दोनों ही दे सकते हैं, हर्बर्ट स्पेंसर या फिर शीलर। तो ये आपको याद करना पड़ेगा। सरप्लस एनर्जी थ्योरी जो है वो दोनों ने ही बनाया था। उनके अनुसार नाटक ऊर्जा के अधिशेष की अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये एक लिस्ट है प्ले थ्योरी का या फिर थ्योरी ऑफ प्ले का। आप आराम से इसको पॉज करके नोट कर लीजिएगा। ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एमपीएड और बीपीएड के बच्चे लोगों को भी ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये नेचुरली मिलता नहीं है, और मिलता भी है तो श्योरिटी नहीं रहता है कि ये सही है। ठीक है, तो मैं इसको डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आप इसमें से नोट कर सकते हैं आराम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वैसे मैं जो ये प्ले थ्योरी था इसका मैं एक बार शॉर्ट ट्रिक आपको एक लाइन बता दूंगा, जिसमें आपको ये पूरे जो प्ले थ्योरी है और उसके जो इन्वेंटर हैं उनका नाम आसानी से याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु एबोलाइज्ड द एंशिएंट ओलंपिक्स इन 394 AD। ईस्वी सन 394 में प्राचीन ओलंपिक को किसने समाप्त किया? ऑप्शन है ए थियोडियस ने, बी पीरेडी कोबर्टिन ने, सी थियोडोर ने, डी लियोनिडास ने। तो इसका सही आंसर आएगा थियोडियस ने। 394 ईस्वी में रोम के सम्राट थियोडियस ने आधिकारिक तौर पर खेलों को समाप्त कर दिया था। वह एक ईसाई था ना, ईसाई कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और वो बुत परस्त त्योहारों का अंत करना चाहता था। इस कारण से इस खेल को बंद कर दिया था, क्योंकि ओलंपिक जो है वो ज्यूस देवता के समर्पित था। उनके सम्मान में ये खेल हर 4 साल में आयोजित किया जाता था। 18th क्वेश्चन है इन विच ईयर द ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश्ड। ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ऑप्शन है ए 1895, बी 1986, सी 1905 और डी है 1906। तो इसका आंसर आएगा ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन जो है वो 1905 में स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, जब इसका फॉर्मेशन हुआ था उस समय 7 नेशनल गवर्निंग बॉडी इसके साथ इसके मेंबर थे, और इसमें कुछ गिने चुने गेम होते थे जैसे फेंसिंग, लाइफ सेविंग, साइकिलिंग, स्केटिंग, रोविंग, एथलेटिक्स, रग्बी फुटबॉल, एसोसिएशन फुटबॉल एंड आर्चरी। ये सब गेम उस समय हुआ करता था ब्रिटिश ओलंपिक एसोसिएशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्क्राइब द लर्निंग कर्व फर्स्ट। अधिगम वक्र सर्वप्रथम किसने व्याख्यायित किया? तो ऑप्शन है इसमें ए B.F. स्किनर, बी हर्मन एविंगम, सी इवान पॉलो, डी एडवर्ड थॉर्नडाइक। तो इसका सही आंसर आएगा बी ऑप्शन आएगा इसका,
हरमन एबिंगहॉस ने पहली बार 1885 में सीखने के मनोविज्ञान के क्षेत्र में सीखने की अवस्था का वर्णन किया था। हालांकि ये जो फेमस हुआ था, इसका नाम जो है 1903 तक के उपयोग में नहीं आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो। When was the LNIPE ग्वालियर established? LNIPE ग्वालियर की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है आपके पास 1957, B 1965, C 1975 और D 1984। बहुत ही आसान सवाल है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं कुछ आपको इसके बारे में डिटेल्ड थोड़ा सा बताना चाहूँगा। अगस्त 1957 में LCPE लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन एस्टैब्लिश हुआ था बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड कल्चरल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो झांसी की रानी जो है लक्ष्मीबाई, जिनका शहादत हुआ था 1857 की क्रांति के दौरान, और उनके शहादत के स्थान जो था वो ग्वालियर था, और उनके ही शहादत को समर्पित करते हुए ये कॉलेज की शुरुआत की गई थी लगभग 100 साल के बाद में। 1857 में उनका शहादत हुआ था 1857 की क्रांति में, तो 1957 में इसको स्टैब्लिश किया गया था, जो कि 1964 में 1964 में जीवाजी यूनिवर्सिटी के अंतर्गत यह कॉलेज आया और विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से इसका एफिलिएशन था। 23 जनवरी 1973 LCPE लक्ष्मीबाई कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन का नाम बदलकर LNCPE लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर दिया गया। ठीक है, 23 जनवरी 1973 को। उसके बाद फिर 1982 को ऑटोनॉमस कॉलेज बना दिया गया। 25 जनवरी 1984 को साई की स्थापना हुई। मैं LNIP के बीच में इसको इसलिए बता रहा हूँ कि साई LNIP में बहुत अहम रोल निभाता है। तो 1985 में त्रिवेंद्रम में केरला में इस कॉलेज का एक ब्रांच खोला गया LNIP का, और 1 मई 1987 को साई में इसे मर्ज कर दिया गया। देखिए, 25 जनवरी 1984 को साई की स्थापना हुई और 1 मई 1987 को LNIP इसे मर्ज कर दिया गया। ठीक है, 1995 में डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया था और साई से अलग कर दिया गया। जब इसको डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया तो साई से इसको अलग कर दिया गया। उसके बाद 2000 में भारत सरकार के युवा एवं खेल मंत्रालय के ये अधीन आ गया। उसके आगे फिर 2009 में पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया इसे, और इसका नाम परिवर्तित किया गया LNUPE लक्ष्मीबाई नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ फिजिकल एजुकेशन। ठीक है, उसके बाद फिर 2010 में गुवाहाटी असम में LNIPE खोला गया, इंस्टीट्यूट खोला गया गुवाहाटी में। वर्तमान में पुनः डिम्ड हो जाने के कारण इसका नाम परिवर्तित करके LNIPE कर दिया गया, यानी कि लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन कर दिया गया है। वापस से फिर से डिम्ड यूनिवर्सिटी बन गया है। तो ये फिर से 10 क्वेश्चन उस क्वेश्चन पेपर के विद एक्सप्लेनेशन। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड वेल। और नेक्स्ट वीडियो मैं कल आपको प्रोवाइड करूंगा 21 to 30 क्वेश्चन। तब तक के लिए धन्यवाद।